हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपनी YouTube चैनल राज सर मैथ मस्ती पर। मैं राज सर आज के क्लास में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके यानी कि बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड है। अब चलिए देख लेते हैं फटाफट के अंदाज में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका हल कैसे होगा। देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है। आप सबसे पहले वृत्त समझिए, यानी कि वृत्त होता क्या है। यानी कि ये हमारा गोल भाग जो होता है वो हमारे एक वृत्त के आकार के होते हैं। अब आपका जो गोला दो तरह के होते हैं। जैसे हम अपने भाषा में, जैसे हम लोग अपनी भाषा में गोला यानी कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक बार आप देखे होंगे फुटबॉल, वो भी गोल होता है। और ये गोल देखे होंगे क्या, जो चिपटा हुआ गोल होता है। जैसे कि आप रोटी की बनावट देख लीजिए, जैसे तिरंगे में जो चक्र लगा है वह देख लीजिए, यानी कि वो हमारे क्या है, तो वो भी एक गोल है। फुटबॉल भी हमारा एक गोल है। लेकिन आप किसको वृत्त कहेंगे? क्या फुटबॉल को वृत्त कह सकते हैं? नहीं, फुटबॉल को वृत्त नहीं कह सकते। यानी कि जो चिपटा हुआ जो वृत्त बना रहेगा, यानी जो गोला बना रहेगा, वही हमारा क्या होता है, तो वृत्त होता है। यानी कि रोटी जो होता है ना, बिल्कुल गोल आप समझिए, यानी कि वो आपकी जो रोटी है वो किस आकार का है, तो वृत्त के आकार का है। तो चलिए यही तो है हमारा वृत्त। अब इसमें ये हमारा होता है वृत्त का केंद्र। इसमें कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है। अब आपकी त्रिज्या क्या होते हैं, तो इस केंद्र से यानी इस वृत्त की परिधि को आप कहीं भी टच कर लीजिए, ये आपका होता है क्या, तो ये आपका होता है त्रिज्या, जिसको किससे डिनोट करते हैं, तो आर से डिनोट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है उसकी परिधि, और परिधि क्या होता है तो ये भी आप समझ लीजिए। आप ये समझ लीजिए, यानी इस वृत्त के, यानी कि एक बिंदु से एक बार गोल चक्कर यानी लगाए गए जो दूरी होगा वही हमारा वृत्त की परिधि कहलाता है। तो आपको परिधि भी समझ में आ रहा है कि परिधि क्या होता है। तो चलिए हम यहां पर लिख देते हैं, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। दूसरा क्वेश्चन में इसमें क्या रहता था, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल, तो हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका भी सूत्र लिख देते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये आपके क्वेश्चन में यही दोनों तो पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र 2 पाई आर होता है और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो करिए क्या, तो यही सूत्र इसमें भर दीजिए और आपका आंसर एकदम आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। यहां पर देख सकते हैं एक वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, तो यहां पर लिख सकते हैं दिया है। तो क्या दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, तो आप लिख दीजिए वृत्त की त्रिज्या किससे डिनोट करते हैं, आर से करते हैं। आर बराबर कितनी है, तो 21 सेमी है, 21 सेमी लिख दीजिए। अब बेहिचक आगे देख लीजिए, उसकी परिधि, किसकी परिधि, तो वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता क्या है, तो 2 पाई आर होता है, तो लिख दीजिए वृत्त की परिधि बराबर सूत्र 2 पाई आर। अब यहां पर चलिए देखते हैं, यानी कि पाई का मान ऑलरेडी यहां पर दिखा रहा है कि पाई बराबर 22/7 आपको प्रयोग करना है, तो पाई का मान 22/7 प्रयोग कर लीजिएगा। यानी यहां आर मतलब कि त्रिज्या, त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं इस केंद्र से इस वृत्त की परिधि के इस पॉइंट से, यानी कि जो मिलाए गए यहां से लेकर यहां तक जो दूरी होगी वो हमारी क्या, यानी कि यार कितनी सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर। तो चलिए यहां रख देते हैं 2 गुणे पाई का मान आपके हो जाएंगे 22/7 गुणे में आर का मान क्या है, तो 21 है। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ये आपके हो जाएंगे 22 दूनी 44 और गुणे में 3। और 22 से 3 में गुणा कर दीजिए और देखिए क्या आ रहा है, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 3 12 1 3,
यानी कि जो आपकी वृत्त की परिधि होगी वो आपके 132 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त की परिधि अब तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान क्या होता है? आर का मान यहां इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका है, तो 21 दे रखा है। लेकिन यहां आर पे 2 घात है, इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं? या तो 21 का वर्ग कर सकते हैं या तो 21 गुणा 21 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब 7 × 7 7 त्रिका 21। अब देखिए 22 तिहाई 66 गुणे क्या 21। तो आपको करना क्या है? तो यहां पे 66 से जो है वो आपको 21 में गुणा कर देना है। तो 66 से जब आप 21 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आपका 1386, यानी कि जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम किस में लिखेंगे? तो वर्ग सेमी में लिखेंगे। तो यहां पे सेमी में दिया है तो वर्ग सेमी लिखे हैं, यदि मीटर में दिया होता तो वर्ग मीटर लिखते। तो यहां देख सकते हैं कि हमने वृत्त की परिधि भी निकाल दिया, यानी हम वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल दिया। तो यही तो पूछ रहा है कि वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। यदि हमारी वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।